अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नया दौर के प्रोग्राम दी हैट्रिक शो विद जलालुद्दीन में मैं हूं आपके साथ सरदार खान। और हमेशा की तरह जलालुद्दीन अमेरिका डिट्रॉइट से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जलाल। वालेकुम सलाम सरदार खान। हाँ, बस मुझे तो अब आना पड़ गया डिट्रॉइट, क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम थे फॉर द कोचेस, एंड इवन देन उसके बाद भी बहुत कुछ होगा, तो 2 महीने तक मैं आउट ऑफ टेक्सास होऊंगा। ठीक है, तो तूफानी दौरे पर निकले हुए हैं आप कोचिंग के, इसका मतलब है। कह सकते हैं आप, क्योंकि कई इवेंट्स करने हैं साउथ अमेरिका में, तो इसको तूफानी दौरे से तशबीह दे सकते हैं आप, बिल्कुल दे सकते हैं। जी, और व्यूअर्स हम आपको बताते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में जो 3 सेगमेंट शामिल हैं उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो नन अदर देन यूनुस खान का इशू, एक मतलब फिर कंट्रोवर्सी, पीसीबी को छोड़ के चले गए। इसके साथ साथ जो दूसरा सेगमेंट होगा वो रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, जिसमें फाइनल में न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा के चैंपियनशिप जीत ली है। इसके साथ साथ इस चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे साथ हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर इंडिया और दुबई से शिरकत करेंगे। उसके साथ साथ तीसरा सेगमेंट हमारा जो है वो है 100 बॉल्स क्रिकेट। एक नया वर्जन क्रिकेट का मुतारिफ करवाया जा रहा है। इसकी नौइयत क्या है, इसके खेल पे क्या असरात पड़ेंगे, और क्या इस किस्म के एक और वर्जन की ज़रूरत है, जबकि टेस्ट क्रिकेट भी है, वनडे है, T20 है। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले जलाल हम बात करते हैं यूनुस खान की। यूनुस खान का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उनको प्रीमेच्योरली वो कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना पड़ा, और उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात दिए हैं कि इंटरफेरेंस हो रही थी मुख्तलिफ कोचेस की तरफ से। आप यूनुस खान को बहुत करीब से भी जानते हैं। माजी में हम देखते हैं कि यूनुस खान ने मुतअद्दिद बार कैप्टनसी से भी मिडवे ड्यूरिंग, मुझे याद पड़ता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वो उठ के चले गए थे। एक मरतबा जब उस वक्त के चेयरमैन, अगर मुझे सही याद आ रहा है, पीसीबी के चेयरमैन शहरयार खान ने उनको मुलाकात का वक्त नहीं दिया था। तो ये बताइए कि क्या ये टेम्परामेंट यूनुस खान का ऐसा है या उनको मिस हैंडल किया जाता है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और आपको पता है कि इससे पहले बहुत इस पर डिस्कशन लोगों ने मुख्तलिफ किया। मैं इसको दूसरे डिफरेंट एंगल से देखता हूँ कि एक तो जैसे आपने खुद भी कहा कि पहला इंसिडेंट तो नहीं, यूनुस खान के ऐसे बहुत सारे हो चुके हैं, इवन चेयरमैन से रिलेटेड कैप्टनसी को छोड़ना। तो एक जब आप यूनुस खान को ले रहे हैं तो ये सारी चीजें देखते हुए आपने लिया है। तो अब अगर आप पहले कुछ गलतियां हो चुकी हैं, चाहे थोड़ी बहुत वो यूनुस खान के एंड से हुई हो या मैनेजमेंट के, तो इसको नाउ हमेशा ये कहा जाता है कि आपने एक्सपीरियंस से लर्न करना है, अपनी जो भी पास्ट में हुआ उससे सीख के आगे बढ़ना है। तो यहाँ मुझे लगा कि बोर्ड ने कुछ सीखा नहीं है। यूनुस खान अपने एक स्टाइल में चीजें करते हैं, ये बोर्ड को पता है। तो यहाँ लैक ऑफ मैनेजमेंट का मसला मुझे आ रहा है कि वो इतने प्रोफेशनल लोग नहीं है जो हैंडल कर रहे थे यूनुस खान को। ये एक बड़ी स्टैब्लिश बात है, जो भी टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको एक मुख्तलिफ तरीके से हैंडल किया जाता है, पूरी दुनिया में इसी तरह है। जो भी स्टार प्लेयर टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको एक लकड़ी से आप नहीं हाँक सकते। ये एक स्टैब्लिश प्रैक्टिस है, खासतौर से क्रिकेट में। इवन इन द टीम में भी आपको मैनेज करना होता है बड़े और छोटे प्लेयरों को अलग तरीके से। तो ये मैनेजमेंट की ज्यादा वजह रही है इसको, जो यूनुस खान को हैंडल नहीं कर सके। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये सिर्फ उस इंसिडेंट से नहीं हुआ जो कि जिसकी वजह से जाना पड़ा। ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट इन टाइम इन बिटवीन, जो उसका टेन्योर था ये वाला एज ए बैटिंग कोच, उसमें होते रहे, जिसमें जैसे आपने बताया कि पहले कहीं पे हसन अली से भी लड़ाई हुई, फिर मोहम्मद यूसुफ की एंट्रेंस इन दी बैटिंग सेटअप में एज ए हाई परफॉर्मेंस बैटिंग कोच। वो सारी चीजें मिल के कुछ बहुत सारी चीजें बन गई, मगर लास्टली जो मैं समझ सका हूँ, ये कम्युनिकेशन की कमी की वजह से ये हुआ है। क्योंकि जो इसमें आना था बबल में बिफोर द इंग्लैंड सीरीज, उसकी टाइमिंग कुछ मिसमैच कर गई। यूनुस खान को अपना पर्सनल डेंटिस्ट के पास जाना था, वो बता के चले गए ये जो मिसबाह को, मगर बाद में पहले मैनेजमेंट ने कहा नहीं आप वापस आए, तो उस पर वो नाराज हो गए और वो फिर आए नहीं। जो असल वजह यही बताई जा रही है कि वो जो अपॉइंटमेंट उनका था उसको वो बट उनका रिपोर्टिंग पॉइंट मिसबा था या पीसीबी होना चाहिए था सर? जब टीम मैनेजमेंट के साथ तो जो मैनेजर होता है या वो होता है, उसी को वो रिपोर्ट, जब वो गए तो ये बता के ही गए ना, मगर उस वक्त उनको सही से कम्युनिकेट नहीं किया गया। मैं बता रहा हूँ ना, ये इशू रेज हुआ है बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप या मिस मैनेजमेंट बाय द मैनेजमेंट साइड, चाहे उसमें कोच आ जाए या मैनेजर आ जाए या पीसीबी आ जाए। तो ये
प्रोफेशनल मैनेजमेंट का ये काम होता है कि सबको सब तरीके से वेल इन्फॉर्म रखें, जो कि शायद इसमें ये चीज नहीं हो सकी। और यूनुस खान को आपको पता है, थोड़ा सा उनकी अपनी एक फिलॉसफी भी है, अपनी एक लॉजिक भी है, और उसको वो मानते भी बहुत हैं कि मैं बहुत अच्छी तरीके से हर चीज को करना चाहता हूँ, मैं किसी के फील्ड में नहीं जाना था, मगर अपने पर जब कोई ऐसी बात है तो उसको भी वो स्ट्रिक्टली फॉलो कराते हैं। तो ये एक नई बात तो नहीं है, यूनुस खान के लिए तो है, इसको मैनेज करना आना चाहिए था। मैं थोड़ा ब्लेम दूंगा दूसरों को, यानी मैनेजमेंट को दूंगा ब्लेम इस वाले इशू को, जो कि नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हुआ। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मैनेजमेंट का ये क्राइसिस था, वरना यूनुस खान तो जाहिर है उनका टेम्परामेंट भी ऐसा, सरफराज नवाज को भी तो आखिर हैंडल किया ही जाता रहा ना पाकिस्तान की टीम में। एक एग्जैक्टली, शोएब अख्तर, शोएब अख्तर वो सच और टेम्परामेंटल। खाली जी पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में भी हमने देखा है बहुत जी से ऐसे प्लेयर हैं जिनको हैंडल करना पड़ता है। वो आता है स्किल ऑफ मैनेजमेंट, टीम जो मैन मैनेजमेंट वाली स्किल्स में वो चीज शामिल होती है। हम्म। तो व्यूअर्स, अब हम मूव करते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ, जो कि दूसरा सेगमेंट होगा हमारा, और फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया की टीम को शिकस्त दी। और इस पे गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर कौशिक लक्ष्मण फ्रॉम इंडिया, जो कि डिजिटल स्पोर्ट्स एंकर हैं, पॉडकास्टर हैं और राइटर हैं। वेलकम कौशिक। कौशिक, आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कर दें प्लीज इसको। हेलो, थैंक यू फॉर बीइंग अनदर पार्ट ऑफ द शो। सरदार सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप खैरियत से हैं? आपकी I'm good. तबीयत लगता है इंडिया की जीत के बाद जो आपकी तबीयत खराब हुई होगी वो संभल गई होगी अभी। Definitely. और वी हैव अनदर रिप्यूटेड कंट्रीब्यूटर, दुबई से हमारे साथ हैं रूपा नागराज, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की वुमेन्स क्रिकेट टीम के रुकन हैं, और शी हैज आल्सो रिप्रेजेंटेड इंडियन ए क्रिकेट टीम, और उसके साथ साथ शी इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू यूएई एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड in terms of coaching development. So welcome Rupa, आपको भी। Thank you, sir. Thank you very much. Nice to be a part of the show again. Most welcome. तो कौशिक, Indian media और Indian public, I know, and Pakistan, I mean, we are equally fanatic about our game. So कितना रगड़ा लगा फिर आपकी टीम को, और आपने क्या उसमें रगड़ा लगाया? How would you like to describe it? So मैं तो बोलूँगा कि of course दुख हुआ कि इंडिया लॉस्ट डेफिनेटली, एंड पीपल वर नॉट वेरी प्लीज्ड बिकॉज इट्स बीन एटलीस्ट आई थिंक 8 साल हो गए जब इंडिया हैज नॉट वन एन आईसीसी टूर्नामेंट. So the men's team have not won an ICC tournament in 8 years. विराट कोहली के कैप्टनसी में तो कुछ भी नहीं जीता है, तो वो सब को लेके तो people are pretty angry, and बहुत जन को लगा कि this was one of the best chances to win, especially ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतने के बाद हमारी ओवरसीज परफॉर्मेंस देख के, but it was not to be. So yeah, दुख तो है. So just a brief question, then we move on to Rupa. Where did, I mean, India went wrong? Where did you thought New Zealand won? So New Zealand, I think sorry. Yes, Rupa, Yes, go sir. ahead. Kaushik, that's all right if you want to take it. No worries. Yeah, just wanted to add a really small thing. I think like one thing is that India, I felt, was very they were very overconfident. They went there without any practice matches. The original plan was to go after the IPL, and it's a World Test Championship final. You have to give it importance where it's due. New Zealand did that. They had a series against England before that, and I think the result shows who the deserving was. I definitely agree with you, Kaushik, because the biggest challenge for India was the partnerships, I think. I mean, Tim Southee, Bolt, Jamieson, it was a fantastic attack, bowling attack. I mean, pace especially, and then the conditions in England, I think, was very, very crucial for Indian team to adapt and then quickly perform. And just not that, I think weather also, because we lost day one, and then from a player's point of view, I think the mindset to come back and be in the game and be there for the 5 days for a test match, I think it was really crucial. And New Zealand, I mean, they wherever they feel that they have a chance, I think New Zealand is one of the best teams. I mean, they show their determination and grit, and they come back and perform. And overall, I think it was a good team performance by New Zealand. Batsmen contributed, chipped in 30-40 runs. Even the lower order contributed. And Jamie actually played a wonderful innings of scoring 40 odd runs in one of the sessions. I think that also made a crucial contribution to the total score, which is really, really important. Wherein we just depend on Pujara or Kohli to perform, or Ajinkya to
perform. I think that doesn't happen in a World Test Championship. So Jalal, now let's take a coach expert opinion. जलाल ये बताएं कि एक तो सऊदी की मिसाल दी इन्होंने, तो it's a must to have one Saudi player at least, not from Saudi Arabia but like Saudi. So अब जलाल ये बताएं कि did India play one fast bowler shot, and then I will ask Kaushik the same question. इन माय पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं यही कहूंगा कि बिफोर द टेस्ट मैच इट टुक लाइक दैट कि भाई इंडिया तो ये टेस्ट जीता हुआ है, और ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, मीडिया हाइप कह लें, उससे तो किसी स्टेज पे ये लग ही नहीं रहा था कि बिफोर स्टार्ट ऑफ द टेस्ट मैच और इवन ड्यूरिंग द टेस्ट मैच के इंडिया मैच हारेगा। फिर वेदर फैक्टर को भी देखते हुए ये चीज़ आ रही थी बाद में कि शायद टेस्ट मैच पूरा नहीं हो सकेगा, मगर इतने शॉर्ट टाइम में भी हार जाना, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर कॉन्फिडेंस था। जैसे कौशिक ने कहा कि प्रैक्टिस वाला इशू तो अपनी जगह, प्रिपरेशन शायद उस लेवल की नहीं थी, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस के ही उस अकाउंट में आता है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस आ गए हर चीज़ हो जाएगी, कोई नो प्रॉब्लम, मगर दैट इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेट। और जैसे 8 साल से कुछ नहीं जीता इंडिया ने, क्योंकि सारी ट्रॉफी तो धोनी ले जा चुके हैं, अब दोबारा वो कोई और किसी और को ले जाना इतना आसान नहीं होगा। धोनी जो इम्प्रेशन एज ए कैप्टन इंडिया में छोड़ा है वो अभी विराट कोहली के लिए बड़ा मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड तो हर हाल में क्रेडिट दिया जाएगा, उन्होंने तो हर चीज़ को कैलकुलेट करके खेला और परफॉर्म किया ऑन द ग्राउंड। और जब आप अच्छी चीज़ कर रहे हो तो दूसरे टीम को गलती करनी पड़ती है। तो जिमी ने इस तरह बॉल की है, वो इंडिया के लिए मुश्किल डाली, तो वहाँ पे उन्होंने मिस्टेक्स भी की। तो बैक ऑफ माइंड में शायद यही था कि अब तो टाइम इतना नहीं है, मैच तो ख़त्म हो रहा है, वहीं से जहाँ एक अच्छा स्पेल हो जाए तो टीम प्रेशर में आ जाती है और फिर वो प्लेयर गलतियां करना शुरू कर देते हैं। प्रेशर में होता ही है ना कि क्वालिटी प्लेयर को भी का स्किल लेवल नीचे चला जाता है, उससे वो फिर गलतियां करता है। तो गलतियां इंडिया ने ज़्यादा की और ओवर कॉन्फिडेंस रहे। और बिफोर टेस्ट मैच तो ऐसा था कि सब मीडिया इंडिया की तरफ था, जो कि मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने तो इंग्लैंड को भी वहीं एक टेस्ट मैच हरा चुके थे इक्वल, यानी कि मीडिया कवर नहीं कर रहा था दोनों टीमों को इक्वली, बस एक तरफ झुका हुआ था। तो फिर यही होता है। New Zealand were not covered. I mean, they were most probably treated as underdogs, but we can never forget the final match, जो हुआ New Zealand और that was not the fact. जी कौशिक, ये जो क्वेश्चन है, और फिर अंडर प्रिपेयर्डनेस भी कुछ थी। हाँ, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था अबाउट like whether we one bowler short, I mean one fast bowler short. Now I felt that they played the best 5 bowlers that they have. Actually, one thing about the Indian team is that they don't have a fast bowling all-rounder. So that is a big problem, because our only all-rounder is the number 7. He's a spinner. So they have to play them. Because if we play 4 fast bowlers and Ashwin, then we are definitely a batsman short. I mean, Ashwin is good, but he's not that good that he can probably handle the number 7. So that is that. So I felt the 3 best fast bowlers did play: Mohammad Shami, Bumrah, and Ishant Sharma. I mean, they have performed over the last 4-5 years, and they deserve to play that. Coming back to underpreparedness, yes, I definitely feel that maybe if they had played a couple of practice matches beforehand and not come after an IPL season, they might have performed better. And India ke saath ek trend hai, this test team under Kohli. 2017 they went to South Africa, they did not play a single practice match. They lost the series 2-1. They went to England in 2018, they didn't play a practice match. They lost the first 2 test matches, and then but by the time if you lose the first 2 test matches, you're not going to win series after that. So that's a trend which they need to. What a valid point. जी जी, one thing I'll add on this के जो आपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन की बात की, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया ने स्टार्ट, क्योंकि 5-day टेस्ट था और एक 1-day एक्स्ट्रा रखा गया था इन केस ऑफ द रेन, इस देखते हुए कि 5वें दिन क्या हमें स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मगर इनफैक्ट क्योंकि ड्यू टू द रेन जो पिच यूटिलाइज ही नहीं हुई उस तरह से 5 दिन के लिए, जिसमें कि स्पिनर्स का रोल अहम होता, जो कि इंडिया ने शायद उस एंगल से लिया था। और जो दूसरी बात कौशिक ने की ऑलराउंडर के हवाले से, दोनों बातें उसमें आती हैं, क्योंकि जब आप स्पिनर्स का रोल आता है 4थे और 5वें दिन, जब उस पिच को उतना यूटिलाइज कर लिया जाए, यानी रेन के से पिच तो यूटिलाइज नहीं हुई ना, तभी तो पिच में इवेयर एंड टेयर आता है, जब बॉल उस पर गिरता रहता है, तो बॉलें तो गिरी नहीं इतनी। तो वो जो शायद इंडिया अपने एंड पे सोच रहा था कि हमें आखिरी दिन या 5वें दिन या इवन 6ठे दिन शायद स्पिनर रोल प्ले करेंगे, तो वो पिच तो उस तरह से नहीं बिहेव किया जो कि 5वें 6ठे दिन करती है, खासतौर से। I think when it comes to batsmen also, the wickets that happened was all out of the swing. I mean,
the movement in the air. I think that Yeah. plays a very, very vital factor. The coaching, the way you gave your clinical analysis, I would say Indian coaching staff में आपको recommend करना चाहिए. You should be there. Yeah, Kaushik, I think I we was have a long really, way to go. it was really impressive remarks. So Rupa, we come to you now. अब ये भी कहा जा रहा है कि the format for this final should be changed. Like it should be a best of three. So how would you analyze that? Um, if you ask me, so I think best of three would have been a fantastic format because one game and deciding the world championship for which you played for the qualifiers for 4 years to come to that stage, I think was not a fair option. I mean, being an Indian, of course, I'm going to support India, but I think it would have given equal opportunity for both the teams, I feel, and. For audience, from audience point of view, I think it would have been even more exciting. And then just to make sure that whatever cricket was lost last year because of COVID, I think it would have been a really good format to look अच्छा, for because not much test cricket happening around the world. So it would have been really good tournament from जी the फर्स्ट spectator point कौशिक of view. जी सॉरी फर्स्ट कौशिक on this point, then Jalal. Yeah, I think best of three tests would have been nice, especially since India lost the first test. So but if you see a test series generally, like it is always either best of two or best of three. So it's only fair that even the final should be that way. That's my opinion. जी Jalal. In my opinion, I'm a bit different with the Rupa and Kaushik because Test series 5-day match hota hai, so you can come back anytime if you are not playing the first inning. Good, and always there is a chance to come back in Test matches. But अगर you're talking about one day, then I can say कि हाँ भाई वहाँ 3 one day हो तो उसमें से रिजल्ट निकल आता है क्योंकि जितनी शॉर्ट फॉर्मेट है उसमें कम बैक का चांस कम होता है. तो अट्रैक्शन फॉर द फाइनल तो मैं समझता हूँ एक टेस्ट मैच ही सही है और क्योंकि मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक चार्म फॉर द फाइनल मैच तो एक ही अच्छा लगता है, खासतौर से टेस्ट मैच जिसमें ये नहीं कह सकते कि वो एक गलती की वजह से हम मैच हार गए क्योंकि इसमें कम बैक का चांस होता है. यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लॉस्ट हुआ है तो एक वो थोड़ा सा इफेक्ट करा इस मैच में. अगर ये पूरा टाइम होता तो शायद इसमें कोई तब्दीली आ सकती थी. तो मैं तो यही कहूँगा कि फाइनल टेस्ट मैच क्योंकि 5 दिन का होता है एक ही हो तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है. Thank you guys, and we now move to our next segment that is called 100 balls cricket, being introduced in England for the first time. We have a video from Darren Long, who is the owner of the leading sports management company White Sports, who represent many of the leading cricketers and coaches around the globe. So let's listen to his video and then we'll discuss it. Hi Jalal, thanks for inviting me on the show. Hope everyone's well out there in the States. Yeah, with regards to 100, obviously quite an exciting time for us in the UK at the moment. I guess you know quite a bit about it already, but was basically going to be with 8 teams, 8 franchise teams based around the country. Sorry, they've all basically they're in the main counties, if you like. The bigger counties will be their base. They've all basically got an experienced international T20 coach to head up the franchise, and they've employed a draft system. First time they've done that in England, allowing up to 3 overseas players. There's a lot of excitement for the tournament. It's obviously tempered at the moment with the COVID situation. We don't know what the crowds will be, how many people will be allowed to watch it. Hopefully things go well come the end of June, and you know we can get a good capacity, if not full capacity, crowds in. Although that might be a little bit hopeful. But yeah, overall, there's an excitement for the tournament, and there's an excitement that we just generally playing cricket again. The new rules we brought in, will they catch on? Well, let's see, I guess. The kits are interesting to say the least. The shorter time format. You know, I think a lot of cricket around the world, in England, no different. People are trying to, even in sort of, you know, club cricket level, they're now trying to get a bit of a shorter format. And, you know, it's going more in line with the football soccer match in terms of timing. So it's obviously aimed at a new audience, aimed at children, aimed at the parents. It's got to be played over the dates for school holidays are starting in July, ending in August. I think there's going to be a game every night, day. So it's going to be probably a bit like a World Cup
in the sense of how much action. There's going to be plenty of action to watch. And so it's just going to be a lot of razzmatazz. Look, I think the end is nigh probably for the 50 over serious 50 over cricket, I would imagine. But you know, that's another story altogether. But at the moment, I think the more cricket, the better. Just for the amount of players, there's a lot of players across the globe who lost their careers, young and old alike. With 100, it's more cricket. As I say, the 50 over competition will give some of these players an opportunity to sort of really light their careers, if you like. So hopefully, the 100 will be a big boost for the game. Overall, there's plenty of excitement. I'm sure it'll have teething problems, as I said earlier, but like to think that generally it will go from strength to strength, and it's going to be good for world cricket if that happens. Have a good day, everybody. जी वीवर्स, तो आपने डैरेन लॉन्ग को सुना और देखा भी, और मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने वो लतीफ़ा सुन लिया था कि जब जर्मनी में 5-डे क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ, हिटलर चीफ गेस्ट था, तो 5 दिन के बाद उसने रिजल्ट पूछा, उसने कहा जी रिजल्ट ड्रॉ है, उसने कहा सबको फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा कर दो। तो मेरा ख्याल है डेरिंग लॉन्ग जो है वो इसीलिए उसी शॉर्टर वर्जन को लेके आ रहे हैं। तो जलाल और कौशिक और रूपा, आप तीनों से मेरा ये सवाल होगा। रिसेंटली कराची किंग्स के सलमान इकबाल ने मुझे बताया गया कि ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने 100 बॉल क्रिकेट को यूएई में कराने की बात की थी। तो जलाल, आप कैसा देखते हैं इस नए वर्जन ऑफ क्रिकेट को? देखिए, हर एक चीज का एक मैक्सिमम होता है, ऑप्टिमम जिसे हम कहते हैं। तो मैं समझता हूँ क्रिकेट में T20 क्रिकेट इज ऑप्टिमम। उससे कोई चीज नीचे जा रही है जिसमें कि हम नंबर ओवर्स की बात कर रहे हैं, तो वो इतना अट्रैक्ट नहीं करना। हमने 10-10 को भी देखा, उसमें वो अट्रैक्शन नजर नहीं आया जो कि T20 में था, क्योंकि एक हद तक ही आप कम क्रिकेट खेल सकते हैं ना, तो वो शायद T20 इस बार एस्टैब्लिश हो गई है। बहरहाल अब ये इंग्लैंड इंट्रोड्यूस करा रहा है, इसमें शायद न्यू ऑडियंस को वो चाहते हैं कि आए और टाइम कम करके शायद उसका कोई ऐसा अट्रैक्ट करें स्पॉन्सर को और दूसरे लोगों को। तो एक तजर्बा है, मैं इसको एक तजर्बा कहूँगा, और फायदा जरूर प्लेयरों को इस लिहाज से है कि उन्हें क्रिकेट खेलने को तो जरूर मिलेगी और फाइनेंशियली भी उन्हें फायदा होगा। और दोनों को इसमें वुमेन्स एंड मेंस की टीमें बराबर की हैं, 8 टीमें खेलेंगे। तो ये देखना पड़ेगा बाय एक्सपीरियंस कि क्या रहता है। मगर आज की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि अभी T20 से नीचे कोई फॉर्मेट इतना अट्रैक्ट नहीं कर सकता लोगों को। जी कौशिक, और ये पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या वहाब रियाज और आमिर इसमें पार्ट ले रहे हैं, इज इट करेक्ट? Yeah, like Wahab Riaz and Mohammad Amir are part of this. Actually, I agree with what Jalal sir has said. Like even if you think about the T10 cricket, I mean, how much of it has actually caught on? I mean, the T10 tournament as well. So वही है कि I think there are too many formats of the game going on at the moment. अभी people have now got used to the T20 format. 50 over तो पहले से ही है. Test match remains the pinnacle of the game. Now another format is coming in. पता नहीं कितना interesting रहेगा, but I'm very interested in some of the rules that they've brought in, and that is why I'm excited to watch it. So I think the way Rupa is smiling, I think it might be of interest and attraction for women's cricketers. Definitely, sir. For me, though, I'm really excited because if you look at it, it's equal opportunity for both men and women. 8 teams, 8 men's team or 8 women's team रहेगा. और the format is again interesting. Wait करके देखना पड़ेगा how much impact it's going to make on the audience. Most importantly, I think the prize money and the viewership of that will be exciting to see. Because double header का जैसे खेलेंगे, men's team and women's team will be played on the same day and one after the other. So which is, I think, plays a really vital role in attracting the young talents and increasing the women's participation in the game. New format and new challenges, new impact it's trying to create. I hope it works. For me, I'm really excited and looking forward to it. And unlike IPL, I think it's not going to be for 2 months. It's going to be for a month, in which it's going to have 36 games or one city playing against each other. So I'm looking forward to it, if you ask me, and excited to see what women's cricket can bring in to this platform, 100 days of cricket. जी जलाल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, ठीक है। रूपा का जो एंगल है वो उस लिहाज से इज गुड फॉर इस इवन अपॉर्चुनिटी की बात करिए वुमेन्स एंड मेंस की, तो वो तो वाकई उसमें मिला है, और व्यूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और
गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये एक अच्छी बात पॉजिटिव है कि दोनों को, जो कि एक आईसीसी की भी ये पॉलिसी है, किसी तरह हम विमेंस क्रिकेट और मेंस क्रिकेट के बराबर ले आए, जो कि मैं समझता हूँ शायद वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इनहांस तो जरूर हो सकती है मगर इक्वल लेवल पर तो नहीं आ सकती। मगर चले T20 में जो प्लेइंग रूल्स हैं या जो प्लेइंग कंडीशंस हैं वो इक्वली दोनों के लिए बराबर हैं, तो ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस T20 क्रिकेट। मेरा सिर्फ पॉइंट अभी भी वही है कि हर चीज का एक ऑप्टिमम होता है, और अभी फिलहाल आज की डेट तक मैं समझता हूँ T20 is the optimum of short format. Okay, we now move to our last segment, briefly touching on जी रूपा, इंडिया और इंग्लिश women cricket series के बारे में, how would you like to comment on that? If you ask me, I'm really disappointed with the Indian performance, because it's just a three-game decider, and I think we've lost 2 games already, and today being the finals. Again, preparations, going back to Kaushik's point of view, I think pura saal chala gaya. I mean, we didn't do any ODIs, practice games, or domestic season bhi nahi raha. I think very little preparation for the tournament, and a lot of changes in the playing 11 also made a difference. If you look at it, Sneha Rana and Deepti, who played really well in the test game, though it was a tie, I think we should have made them utilize them for the ODIs as well. I think वहाँ पे बहुत फर्क पड़ा. Experience ODI, just like test games, I think जो players experience होता है और उन लोगों को contribution makes a huge difference in the 50-over game, unlike T20. जी कौशिक. हाँ, मुझे like I agree with what Rupa was saying completely. It's very disappointing to see our performance, especially in a year that's leading up to the World Cup in the next few months. I would just like to add one question, that in social media over here, opinions divided on the strike rate that Mithili Raj has used in the 2 innings that India lost. So fans are not very happy about it, but Harsha Bhogle defended her, saying that like at least she was the only one who was there on the park. So both Rupa and Jalaluddin sir, I would like to ask, what is your opinion on that? No, I agree with you, Kaushik. I mean, I'm 100% with Harsha Bhogle on this comment, because nobody else performed. And everybody had an equal opportunity to go there and perform in the center. But at the end of the day, though Mittu couldn't perform in the test matches, she adapted herself in the one-day series, and she came back stronger. Because when we are on a tour, and when we are touring England or Australia or any team for that matter, we don't have much time to adapt ourselves and perform. I think that's where the experience comes into picture, and I have no issues on taking the number of balls as long as you're able to contribute to the team and make up for the balls you've actually played. The rest of them actually still got the same opportunity, and where they still couldn't perform to their best. That's my opinion. So Jalal, what Kaushik is saying, so Mithali Raj is playing the role of Misbah-ul-Haq as he used to play for Pakistan cricket team. I totally disagree with both regarding the Mithali Raj playing slow in terms of strike rates. मैं ये कहूँगा कि क्रिकेट में हर एक प्लेयर का अपना रोल होता है और उसे अपना रोल प्ले करना होता है. अडॉप्ट द कंडीशन. इफ कंडीशन इज डिफिकल्ट देन इज ओके, आप यू कैन अडॉप्ट, बट यू कैन नॉट अडॉप्ट द सिचुएशन कि 3 आउट हो गए या 4 आउट हो गए तो मैं अभी आराम से खेल लूँ. यू हैव टू प्ले योर रोल. यू डोंट सी द ऑन द बैक कौन आउट हो गया और मुझे क्या करना है. हाँ, अगर कंडीशन मुश्किल है, बॉलिंग अच्छी हो रही है, देन यू कैन अडॉप्ट. तो इसलिए अल्टीमेटली हुआ क्या, उन्होंने स्लो खेला और टीम तो हार गई ना. तो हमें तो एज ए टीम जिताना है अपने इस परफॉर्मेंस से. बीइंग ए सीनियर प्लेयर मुझे वो चीज़ करनी है जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे उस तरह से खेलना है. नॉट कि भाई वो 3 आउट हो गए तो मैं अभी आराम से फिर मैं बाद में देखूँ. ये कॉन्सेप्ट अब नाउ इज गॉन. हर I don't think that would have been on our minds, because the team top order batsman चले गए और दूसरे Harmanpreet और Smriti Mandhana. If I'm in the crease and I'm thinking about those who has already gone, so they will not come back. I have to play my own strength and contribute for the team. What we are in mind the target according to this match. Not if the condition is different, then you can do that. But you have to play your own game. What requirement of the modern day cricket? ओके जी, तो व्यूवर्स इसके साथ हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम पर हैं. इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, आप हमारे ट्विटर हैंडल नोट कर लें.
डेरिन लॉन्ग का ट्विटर हैंडल है @Darren_Long2। जलालुद्दीन का ट्विटर हैंडल है @जलालुद्दीन_कोच। हमारे प्रोड्यूसर शुजाउद्दीन का ट्विटर हैंडल है @SnakiKarachiite। और कौशिक का ट्विटर हैंडल है @RK_Lakshman। रूपा का ट्विटर हैंडल है @RupaBN213। इसके साथ रूपा आपका बहुत शुक्रिया, कौशिक मोस्ट ग्रेटफुल टू यू एज वेल, जलालुद्दीन Thank you. आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.